नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज के समय पब्लिश की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा कि भारत तिब्बत को लेकर एक बड़ा स्टेप लेगा। यहां पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, बहुत ही जल्द इंडिया तिब्बत की 30 या फिर 30 से भी ज़्यादा जो लोकेशंस हैं उनके नाम अपने हिसाब से बदल देगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इसकी रिपोर्ट पब्लिश करी थी द डिप्लोमैट ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया चाइना नेम वॉर ये इंटेंसिफाई होने वाली है। जिस तरीके से चाइना काफ़ी बार अरुणाचल प्रदेश की कई लोकेशंस के नाम बदल देता है, पूरी लिस्ट निकालता है और लिस्ट इनके हिसाब से आती है, कभी भी कभी 2 साल बाद, कभी 1 साल बाद, और रैंडमली किसी भी लोकेशन का नाम उठा के ये अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। अब उसका जवाब इंडिया भी देगा। तो आप ये कह सकते हैं ये इंडिया चाइना नेम वॉर है। और नीचे आप देख पाओगे लिखा है न्यू दिल्ली का प्लान है कि हम लोग रीनेम करेंगे साइट्स इन तिब्बत। ये होगा एज ए रिस्पॉन्स टू चाइनास ओन रीनेमिंग ब्लिट्स इन अरुणाचल प्रदेश। और एक तरीके से आप कह लीजिए यहाँ पर इंडिया पहली बार ना इंटरनेशनल स्टेज पर एक क्वेश्चन उठा रहा होगा कि क्या तिब्बत जेन्युइनली चाइना का पार्ट है। और आप सब लोग ये बात समझते हैं कि ये स्टेप उठाने की नीड कितनी ज़्यादा थी। जब भी चाइना अरुणाचल प्रदेश का कोई जो पार्ट है उसका नाम बदलता था, हमारा सारा मीडिया जो है ये पहुंच जाता था हमारे विदेश मंत्री के पास कि देखिए चाइना ने ये कर दिया, कितनी गलत बात है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं रहे, चाइना बस अग्रेशन दिखाई जा रहा है और हमारे जो धरती है उसके नाम अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री घूम फिर के यही जवाब देते थे कि देखिए अगर मैं किसी के घर का नाम बदल दूं तो वो मेरा नहीं हो जाता। बट लोग इससे भी खुश नहीं थे, लोग इससे एक कदम ज़्यादा बड़ा स्टेप चाहते थे। मुझे उस टाइम याद है, मैंने अपनी वीडियो में भी बाय द वे ये जो मैंने वीडियो बनाई थी इसमें या फिर एक और वीडियो में मैंने प्रॉपरली मेंशन किया था कि हम लोग तिब्बत की कई लोकेशन के नाम क्यों नहीं बदलते। अगर चाइना ओपनली ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वाई कांट वी डू द सेम विद तिब्बत। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा, इन्होंने भी ये कमेंट करी थी कि मेरी रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि एटलीस्ट 60 जियोग्राफिकल लोकेशंस है तिब्बत में जिनका नाम हमें अपने हिसाब से चेंज करना चाहिए और इंटरनेशनली एक लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया तिब्बत में ये सब जो लोकेशंस हैं इनके नाम हमारे हिसाब से तो ये है, चाइना जो भी कहे हमारे हिसाब से तिब्बत की लोकेशंस के नाम ये सब है। नाउ 60 का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, जो प्लान अभी के लिए बन रहा है उसके अंडर 30 से ऊपर जो लोकेशंस है तिब्बत में इनके नाम इंडिया अपने हिसाब से रखेगा। और ये करना मैं आपको बता दूं ठीक भी है। ये ऐसा नहीं है कि हम बस चाइना को जवाब दे रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम तिब्बत की जो धरोहर है, तिब्बत की जो हिस्ट्री है, जो रियल हिस्ट्री है तिब्बत की, वो भी बचा पाएंगे। क्योंकि चाइना अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे 2023 में नवंबर दिसंबर के आसपास कि चाइना तिब्बत का नाम ही मिटा रहा है। जी हाँ, बहुत ही जल्द चाइना अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, एक्चुअली ये ऑलरेडी हो चुका है, चाइना ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तिब्बत जो ये वर्ड है ये यूज करना बंद ही कर दिया है। चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में तिब्बत के रीजन को अब ये कह रहे हैं शिजांग। ये इनके हिसाब से कोई एंशिएंट मैंड्रिन चाइनीज नाम है तिब्बत का। और ये जो बीजिंग की पॉलिसी है कि तिब्बत का जो ओरिजिनल कल्चर है इसको बिल्कुल मिटा दो, हर जगह जो मेनलैंड चाइनीज कल्चर है, जो मैंड्रिन कल्चर है, वही डोमिनेट करता हुआ दिखना चाहिए ताकि पूरे देश में तिब्बत से लेकर शंघाई, बीजिंग, हर जगह एक यूनिटी आए, लोग अपने आप को एक सिंगल कल्चर का पार्ट समझे। और ये वैसे मैं देखता हूँ इंडिया चाइना में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ नारा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम मानते हैं कि विभिन्न कल्चर होंगे, विभिन्न लैंग्वेजेस होंगे, विभिन्न बैकग्राउंड होंगे, बट स्टिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी आर द सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जबकि चाइना मानता है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, इनके हिसाब से कल्चर सेम होना चाहिए, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी द सेम। लोगों को फीलिंग आनी चाहिए कि वी आर ऑल वन कम्युनिटी। और ये सब अचीव करने के लिए चाइना ने तिब्बत की बहुत सारी लोकेशंस के नाम चेंज कर दिए हैं और अब तो ऑल टुगेदर ये तिब्बत का नाम ही इरेज करना चाहते हैं। इससे पहले वैसे मैं आपको बता चुका हूं जो चाइना में मस्जिदें थी उनके साथ भी चाइना ने ऐसा ही किया है। जो आखिरी अरबिक स्टाइल मस्जिद थी चाइना में, रिसेंटली उसको भी तोड़कर, जो उसके डोम्स थे, मीनार्स थे, सबको तोड़कर पगोड़ा स्टाइल में बना दिया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है भारत और तिब्बत का। देखिए बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये एग्जाम्पल नहीं दूंगा
कि 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर इंडिया में आ गए और इंडिया में गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं, ये तो आप सबको पता ही है। अगर हम आज से कई सदियों पहले की बात करें तो तिब्बत के एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं बोतन रिचन, इनके बारे में गूगल करिएगा। इन्होंने यह सजेस्ट किया था कि तिब्बतियंस एक्चुअली डिसेंडेंट्स हैं रुपाती के। रुपाती एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र वॉर, जो महाभारत की वॉर थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कई तिब्बतियंस ये मानते हैं कि इनकी जो लीनिएज है ये यहाँ से आती है। उसके अलावा तिब्बत में जो डोमिनेंट रिलीजन है बुद्धिज्म, वो भारत से ही आया है। तो इतना ज्यादा गहरा नाता है हमारा तिब्बत के साथ, हमारा बिल्कुल हक बनता है कि कई लोकेशंस के नाम हम रीनेम करें और सही तरीके से जो हिस्टोरिकल नाम उनके बनते हैं वही नाम रखें। और इंडिया के पास देखिए लेजिटिमेसी के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। दलाई लामा भारत में ही रहते हैं, तो दलाई लामा भी अगर इसको सपोर्ट करते हैं, इस नेम चेंज को सपोर्ट करते हैं, तो चाइना की सरकार की भी कुछ क्रेडिबिलिटी यहाँ पर रहेगी नहीं। और उसके अलावा देखिए कैलाश मानसरोवर को हम कैसे भूल सकते हैं। कैलाश मानसरोवर आपको पता होगा, माउंट कैलाश अपने आप में कई रिलीजन्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स है। ना सिर्फ बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बॉन रिलीजन, इन सभी रिलीजन्स के लिए कैलाश मानसरोवर बहुत सीक्रेट है। तो तिब्बत के साथ इतना ज़्यादा गहरा नाता है हमारा। मैं तो यहाँ पे लिटरली ये कहूँगा कि इंडिया का बहुत ज़्यादा गहरा नाता है तिब्बत के साथ कंपेयर टू द हान चाइनीज़, जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड के जो चाइनीज़ रहते हैं, जिन्होंने कब्जा रखा है तिब्बत को आज के समय। आप देखोगे हिस्टोरिकली कुछ रिलीजन के हिसाब से, प्रैक्टिसेस के हिसाब से, इवन खान पीन के हिसाब से भी उनका कुछ इतना मिलता जुलता है नहीं तिब्बत के लोगों के साथ। तो जो ये स्टेप इवेंचुअली इंडिया लेगा, जो रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया द्वारा, मैं इसका वेट करूंगा। और जब ये स्टेप लिया जाएगा, चाइना का रिएक्शन देखने वाला होगा। चाइना बहुत गुस्सा होने वाला है इसको लेकर। क्वाड कंट्रीज का भी यहाँ पर टेस्ट होगा कि क्या क्वाड कंट्रीज भारत के डिफेंस में आएंगी, क्या यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगा उस वक्त, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब लोग कहेंगे कि जो इंडिया कर रहा है बिल्कुल ठीक है। और ये हम कब करेंगे और इसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्या ये हम आने वाला जो ब्रिक्स समिट है, जो रशिया में ब्रिक्स समिट होगा, उसके पहले करेंगे या फिर ब्रिक्स समिट के बाद करेंगे, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट दिस थिंग विल बी वेरी मच इन द न्यूज़, और जब ये डेवलपमेंट होती है बाद में मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि मोंगला पोर्ट आज के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि ये पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। बताया जा रहा है कि चाबार पोर्ट के बाद इंडिया की नज़र है इस पोर्ट पर। बताइए कि मोंगला पोर्ट आपको किस देश में मिलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ओमान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जिंदगी में कई लोग इसी बात का वेट करते रहते हैं कि एक प्रॉपर स्टार्ट कब मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट कब होगा। वेल, ये मौका आपके सामने आ चुका है, क्योंकि स्टडी IQ का जो बैच 10 है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, बैच 10 ऑन 10th of June। इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि आपकी तैयारी होगी फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ही दिन आप क्लास अटेंड करोगे, एवरीथिंग विल बी फ्रेश। चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि क्लास कई और आगे पहुंच चुकी है, आप चैप्टर 5, चैप्टर 6 पे हो, बस आप कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। बैच 10 से अगर आप शुरुआत करते हो, योर प्रेपरेशन विल स्टार्ट परफेक्टली। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 लिंक, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच। और इंटरेस्टिंगली पहली बार स्टडी IQ ये तीनों बैचेस एक साथ 10 जून को स्टार्ट कर रहा है। तो आप अगर इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का P2I GS फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इकट्ठा हो जाएगी। और इस कोर्स की वैलिडिटी है 30 महीने की। तो लेट से आपका लक्ष्य अभी के लिए 2025 का यूपीएससी एग्जाम नहीं है, आप चाहते हो 2026 में या फिर उसके बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दो विद प्रॉपर प्रेपरेशन, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी IQ आपको इनवाइट करेगा कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली आइए, दिल्ली में स्टडी IQ के साथ तैयारी करिए। आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा स्टडी IQ उठाएगा, और आपको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर मेंस एंड इवेंचुअली यूपीएससी इंटरव्यू। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यहाँ पे वैसे आपको और भी कोड दिख रहे होंगे, जैसे कि ओनली फॉर टुडे और ये लाइव।
इनको आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा. फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ऑलवेज यूज द कोड PD10, यू विल गेट द मैक्स डिस्काउंट. और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप घर बैठ के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा, आपकी घर में किताबें भी सेंड की जाएगी थ्रू स्टडी IQ. ये सब आपको मिलेगा मात्र 1000 रुपये पर मंथ में. आप अगर सोच कर देखिए, 30 मंथ कोर्स, 30,000 रुपीज. सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू.